चलने लगा, मार्केटिंग हुई, बच्चे शहर के आने लगे, गांव में पता लगा, बच्चे आने लगे, जो खालीपन है वो भरने लगा। फिर मेरे मन में बच्चों ने सवाल किया मेरे पास आके, मैडम की हमारी कुर्सियाँ नहीं है, टेबल नहीं है, बैठने की समस्या है। तो मैंने उनको मार्गदर्शन किया कि बेटा ऐसा है कि हमारे पास फंड नहीं होता है। जब मैं सोलन गई थी तो वहाँ पर एक प्रचलन था कि वहाँ पर डोनेट करते थे लाइब्रेरी को, कुछ न कुछ दे जाते थे वहाँ पर। तो जहाँ पर जब मैं आई तो जहाँ पर ऐसा नहीं था, मतलब कि तो मैंने बच्चों को बोला कि डीसी साहब के पास जाओ, आप उनके पास फंड काफ़ी होता है, मिलो, समस्या बताओ अपनी, तो वो हमारी सहायता करेंगे। बच्चे गए, उपायुक्त से मिले, तो उन्होंने हमारे को 75,000 रुपया दिया, जिससे कि सारी बिजली को मैंने ठीक करवाया। उसके बाद जब राकेश प्रजापति उपायुक्त आए, मैं उनके पास फिर गई, फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी पुस्तकालय की जो थी समस्याएं बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि सर बच्चों को बैठने के लिए टेबल नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, हमारी बुक्स बाहर पड़ी हुई हैं, दीमक लगी हुई है, अलमीरा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो आपकी जो मैं सहायता करता हूँ जितना बन पाता है। तो उन्होंने 6.5 लाख रुपया मुझे दिया, टेबल, कुर्सियाँ, अलमीरा वगैरह सब कुछ आया। फिर क्या था, बच्चों को भी पता लगा, उनका मार्गदर्शन किया, बच्चों को पता लगा उपायुक्त हमारी हेल्प करते हैं। जैसे सिलसिला चलने लगा, काम बदलने लगे। फिर क्या था, चलते रहा, फिर सारा कुछ, जबकि उपायुक्त आते रहे, विजिट करते रहे। जो प्रिंसिपल हैं वो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। जैसे कि मैडम के साथ तो चलो मेरे बहुत थोड़ा कम समय मिला है, पर इनसे पहले जो त्रिलोक सर थे उन्होंने मेरे हाथ खोल दिए थे कि आप करो मैडम करो, अगर जहाँ भी जटिल समस्या आती है तो मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे समस्या नहीं आई, संघर्ष नहीं करना पड़ा, किया मैंने। बच्चों ने भी मुझे संघर्ष के लिए खड़ा किया। बट जो मेरी कोऑर्डिनेशन थी मेरे स्टाफ की बहुत बढ़िया थी। जैसे कि मैं ये पहले नहीं लेना चाहती, मेरे साथ लोमिश जी थे, मैंने जहाँ भी बोला ये साथ रहे। हम दोनों की टीम इतनी बढ़िया थी कि जहाँ भी जाते हम डीसी साहब के पास जाना या प्रिंसिपल के पास जाना, अपनी समस्या बतानी, उन्हें को सॉल्व करना, हम साथ साथ चलते रहे और हमें मिलता रहा। बच्चों ने आज जहाँ तक ये है कि आज बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है, मैं समझती हूँ। पीने के पानी के लिए प्यूरीफायर लगा हुआ है, इनको वाईफाई लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, सारी समस्याएं जहाँ ये पंखों की जो प्रॉब्लम थी वो भी सभी जगह अब लगे हुए हैं। मैं नहीं समझती कि अभी कोई समस्या है। हाँ, समस्या है तो पुस्तकालय भवन की। मैंने और लोमिश जी ने 6 साल से इस मुहिम को लगाए रखा कि पुस्तकालय भवन हमारा नया बन जाए, परंतु हम सभी से मिले, सतपाल सत्ती से भी मिले, रायजादा से भी मिले, जहाँ तक कि और इसलिए मुझे डिप्टी सीएम ने भी कहा कि आप जो है अपने कागज पत्र मेरे को भेजो। तो ये पिछले साल विधानसभा में जब क्वेश्चन हुआ हमारी लाइब्रेरी के लिए, तो मैंने ये मुद्दा भी भेजा कि हमारी पुस्तकालय की जो है बड़ी खस्ता हालत है। तो जैसे कि मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि जो हमने मुहिम छेड़ी है, जहाँ वहाँ तक पहुँचाई है, डायरेक्टरेट में हमारे डॉक्यूमेंट सारे गए हैं, तो मैडम तो हमारे काफ़ी सक्रिय रहते हैं, ये तो मुझे पता है। तो मैं इनसे यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप बच्चों की हेल्प करना, और जो ज़मीन हमने उनको दी हुई है, जहाँ पर हमारे बच्चों का एक पुस्तकालय भवन नया जरूर बनना चाहिए। और जब मैं आई थी तो बच्चे नहीं थे, अब मैं जा रही हूँ तो बच्चों के लिए स्पेस नहीं है। तो यही गुजारिश है कि आप मुझे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ
और जो आपने जलपान का जो आयोजन आज किया है, इसके लिए मैं अपने स्टाफ का बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करती हूँ। और साथ में ये कहती हूँ कि मैंने एक छोटा सा लंच रखा है नटराज में, तो मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। और जहाँ तक कि जो मेरे लाइब्रेरी के बच्चे हैं वो भी आए तो लंच करें। धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी, आपके विचार सुने और आपने जिस तरह से अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आप आए और कैसे कैसे यहाँ काम हुआ और आपने किस तरह से एफर्ट किए, मुझे तो पता ही है। उन दोनों ने जिस तरह से मिलकर सारा काम किया